जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव की अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं। पहली घटना है कुएं में प्राण रक्षा। कल्याण पत्रिका के कृपा अनुभूति अंक से ये घटनाएं हैं। श्री गोकुलनाथ जी तिवारी जी कहते हैं, हमारे गांव में घर में ही भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। पुष्टि मार्ग के नियम के अनुसार वहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रति होती थी। लगभग 55 वर्ष पूर्व 7 वर्ष की आयु में ही मेरा ब्रह्म संबंध हो गया था। मेरे बाल मस्तिष्क पर मेरी माताजी द्वारा यह प्रभाव डाल दिया गया था कि नित्य अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम का जप करने से हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। मैं 7 वर्ष की आयु से ही नित्य प्रातःकाल श्री ठाकुर जी के लिए फूल चुनकर लाता था, जिससे उनका श्रृंगार होता था। सन 1950 ईस्वी की घटना है। भाद्र कृष्ण पक्ष था। गाँव में कालरा फैला हुआ था। मैं नित्य की तरह अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए डोलची लेकर फुलवारी से फूल चुनने के लिए चला। अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। प्रातः के 4 बजे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा छाया था। किसी किसी घर से बच्चों के रोने की आवाज़ जा रही थी। फुलवारी गांव से आधा किलोमीटर दूर एक तालाब के समीप थी। वहाँ प्राइमरी पाठशाला एवं शंकर जी का मंदिर आज भी है। वहीं पर लाहौरी ईंट से बना हुआ एक बहुत बड़ा सा कुआं भी है। उस दिन मुझे फुलवारी से फूल नहीं मिले। संभवतः मंदिर के पुजारी ने पहले ही तोड़ लिए थे। सांप बिच्छू आदि के डर से मैं अनवरत श्री कृष्ण शरणम मम का जप बोल बोल कर किए जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। मुझे चिंता हुई कि आज फूल के अभाव में श्री ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं हो पाएगा। एक कनेर का पुराना पेड़ उस कुएं के किनारे था। मुझे ऐसा लगा कि संभवतः उस पर कनेर के पुष्प हैं। मैं कंधे पर डोलची लटकाए कनेर के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर की डाल से 15-20 फूल ही तोड़ पाया था कि पैर के नीचे की डाल टूट गई। मैं जल से भरे हुए कुएं में गिर गया। उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। जब होश आया तो देखा मेरी छाती में रस्सी बंधी है। मुझे खींचकर बाहर निकाला गया था। सैकड़ों लोग जमा थे। हमारे घर के लोग रो रहे थे। रस्सी खुलते ही मैं तेजी से गांव की ओर भागा, यह कहते हुए कि आज ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई होगी। अब सवेरा हो गया था। सूरज की रोशनी पेड़ों की फुनगी पर पड़ रही थी। कुएं में गिरने के करीब 1 घंटे बाद मैं जल से बाहर निकाला गया था। गांव के लोग कह रहे थे कि मेरे कुएं में गिरने के बाद एक यादव की लड़की, जिसका मकान समीप था, जल भरने के लिए उसी कुएं पर आई। उस समय कुएं का जल हिलोरे ले रहा था। जब मुझे जलने ऊपर की ओर फेंका होगा तो उसने अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण सुना। जब मुझे जलने ऊपर की ओर फेंका होगा तो उसने अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण सुना। ऐसा वह स्वयं बतला रही थी। उसने चिल्लाना शुरू किया कि कोई कुएं में गिर गया है। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। अब सवेरा भी हो रहा था। पुजारी भी वहीं था। कुएं में कौन उतरे? उसमें सांप थे। अचानक एक व्यक्ति अपने किसी परिवार के सदस्य की मिट्टी गंगा में प्रवाहित करके बक्सर से आ रहे थे। वे कुएं में कूद गए। वे तैरना जानते थे। उत्प्लावन बल के कारण जब मैं पुनः नीचे से ऊपर आया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मंत्र का जप अभी भी चल रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पीले वस्त्र पहनी हुई
किसी महिला की गोद में सो रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर का शोर सुनकर मैं सोच रहा था कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। इतनी देर तक जल में रहने के बाद भी न तो मैंने एक घूंट पानी पिया और न कहीं मुझे चोट ही आई थी। लोग कहते हैं कि गांव में उस तिथि के बाद से कोई भी व्यक्ति कालरा से नहीं मरा। महामारी उसी दिन से समाप्त हो गई। साक्षात श्री ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की थी। तब से आज तक मैं अष्टाक्षर मंत्र का जप अहरनिश करता हूँ। आज भी श्री ठाकुर जी की सेवा मेरे घर में होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।